नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे ह्यूमन डिजीज मानव रोग, और इसमें अपन ने विषाणु जनित रोग शुरू किए थे। इसकी एक ट्रिक का यूज़ किया था, रचना हमें पानी दो ज़रा, रचना हमें पानी दो ज़रा, जिसमें 4 डिजीज़ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 5 देखते हैं, हिपेटाइटिस। ये जो हिपेटाइटिस होता है कुल 6 प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस से फैलता है। इसका रोग कारक होता है हिपेटाइटिस ए एंड बी। ये जो हिपेटाइटिस होता है ए एंड बी सबसे घातक होता है, और हिपेटाइटिस ए को कहते हैं HAV, इसे पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। HBV सीरम हिपेटाइटिस कहा जाता है। ये खतरनाक एक DNA वायरस होता है। जो HIV का वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उससे भी खतरनाक DNA वायरस होता है। और अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से जो यकृत है लीवर, उसमें वसा का डिपोजिशन होने से वसा का जमाव होने लगता है, जिसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। अब इस हिपेटाइटिस के क्या लक्षण होते हैं? दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। जो यकृत है वो डैमेज होने लगता है, क्षतिग्रस्त होता है, यकृत में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे सूजन आती है, दर्द होने लगता है। इसका उपचार होता है हिपेटाइटिस वैक्सीन। अब इसमें स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित जो रक्तदान है, इन्फेक्टेड जो अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे बचना चाहिए। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज सुई का प्रयोग करना चाहिए। इंडिया में हिपेटाइटिस जो वैक्सीन थी वो पहली वैक्सीन थी जिसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से किया गया था। ये बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है। नंबर 6 देखते हैं, मीजल्स खसरा। इसका रोग कारक होता है रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस में क्या होता है? इसके लक्षण, चेहरे और गर्दन पर लाल रंग के दाने आना, तीव्र बुखार आना, सांस लेने में परेशानी होना। इसका वैक्सीनेशन होता है MMR। ये जो MMR होता है मम्स, मिजल्स, रूबेला, इनका एक कॉमन वैक्सीनेशन होता है तीनों प्रकार में। नंबर 7 मम्स, इसे कहते हैं गलसुआ। इसका रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। इसके लक्षण क्या होता है? जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन, जो कि गले तक सूजन आ जाती है जिससे भोजन निगलने में परेशानी होती है, तथा ये जो वायरस होता है वो ब्लड रक्त से होता हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ऐसे में जो रोगी होता है वो बंदी यानी कि स्टेराइल हो जाता है। इसका जो टीका होता है वही है MMR, मम्स, मिजल्स, रूबेला। नंबर 8 रूबेला या जर्मन खसरा। रोग कारक रूबेला वायरस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान और तिमोर लिस्ले को रूबेला फ्री घोषित किया है। इसके लक्षण मिजल्स जैसे हैं, टीका MMR। एक स्पेशल नोट देखते हैं, वर्तमान में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल, आंगनवाड़ी, मदरसों में MR टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत 13 साल के जो बच्चे हैं उनमें मिजल्स और रूबेला के टीके लगाए जाते हैं। नंबर 9 देखते हैं, इबोला वायरस। ये इबोला वायरस इसका रोग कारक है। रोग का नाम है इबोला। ये जो इबोला वायरस है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से मनुष्य में आया था और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा। इस इबोला वायरस की खोज हुई थी 1976 में। इबोला नदी के पास में ये वायरस पाया गया था, इसलिए इसे कहते हैं इबोला वायरस। इसमें भी क्या होता है? इंटरनली ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होती है, और अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। नंबर 10 पोलियो। पोलियो वायरस, एंटीरो वायरस। ये जो एंटीरो वायरस होता है सबसे छोटा वायरस है। मार्च 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था इंडिया। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर है वेलूर, जो तमिलनाडु में है। इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, आंतों में संक्रमण से उल्टी, दस्त, डायरिया। रोग कारक जो है वो रक्त से होता हुआ बोन मेरो में इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है, जिससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है और विकलांगता आती है, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। पोलियो में सब जानते ही हैं। इसका जो उपचार है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन है। इनकी OPV की खोज करी थी साल्क और सेबिन नामक वैज्ञानिक ने। 1995 में एक अभियान चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान, जिसका लोगो था 2 बूंद जिंदगी की। ये होता है पोलियो वायरस। नंबर 11 है डेंगू। इसका रोग कारक है अरबो वायरस। इसका जो वाहक होता है, रोग वाहक, जिसके द्वारा फैलता है, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा। साफ पानी या रुका हुआ पानी में इसका एक लार्वा मिलता है जिससे डेंगू फैलता है। इसका लक्षण है, इसे बहुत ज़ोर से बुखार आता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी
कहते हैं। इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी संख्या डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती हैं। आंतरिक रक्तस्राव होता है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है, थकान, और इसका डॉक्टर को दिखा करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी जो RIS प्री का एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर को, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन कि कौन सा रोग है जो जीवाणुवीय रोग नहीं है। 4 प्रकार के रोग दिए थे कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, तो उसके ऑप्शंस थे, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, तो डिफ्थीरिया, निमोनिया, प्लेग या डेंगू। तो कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, बाकी डिफ्थीरिया, निमोनिया, प्लेग ये अपन स्टडी कर चुके हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि डेंगू जो होता है वो एक वायरल डिजीज़ होता है और ये कैरियर मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ये अपन ने देखे हैं वायरस की 11 डिजीज़। आगे के जो डिजीज़ हैं वो अपन कल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, तो शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।